जब मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी बहन कहती है मेरी बेटी का रिश्ता हमजा के लिए कर लो, इस मामले पर बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी बहन को कॉल की। उसको मैंने हाँ बोली है या ना बोली है मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डेली रूटीन के काम तो हम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अपने बेडरूम की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, उसके बाद मुझे बाहर जाना है ग्रोसरी करने के लिए भी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हर लड़की को कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए, चाहे वो ब्यूटिशियन की हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो टीचिंग हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान के अंदर एक छोटा सा दिल रखा है। उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिशात तो होती ही होती हैं हर इंसान की। तो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमें किसी से बेइज्जती ना करवानी कर पड़े, हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े, तो इसलिए हमें काम लाजमी करना चाहिए कोई ना कोई। काफी सारे मर्द ऐसे होते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बेटा हो, बिन मांगे औरत की हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और अल्लाह ताला उनको और नवाजता है इसके बदले में। और कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं ना कि छोटी सी ख्वाहिश अगर औरत कर देना, बहुत सारी बेइज्जती करने के बाद, उसका दिल दुखाने के बाद, बातें सुनाने के बाद, उसको वो चीज अगर लेकर दे भी देंगे, जो चीज उसको पहले बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है ना, बेइज्जती करवाने के बाद वो उसको बुरी लगने लग जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने हाथ में पैसा होना तो इज्जत से इंसान चाहे 500 की हो, 100 रुपए की चीज हो, वो खरीद लेना तो उसको वो बहुत अच्छी लगती है और उस चीज को इस्तेमाल करने में मजा भी आता है। अच्छा, रात को मैं अपने घर के लिए 2 बेडशीट लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ और बेड पर बिछाकर भी दिखाती हूँ। ये 2 बेडशीट मैं रमजान में लेकर आई थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेकार निकली है। एक तो इस तरह की थी जो पिलो कवर है और एक ये वाली थी, और आप देख सकते हैं यहाँ से फट भी गई है और जरा सा बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं ना तो ये गट्ठी भी हो जाती है। तो मैं 2 बेडशीट लेकर आई हूँ। ये जो पिंक वाली बेडशीट है ना, ये पहली ही नजर में मुझे और आमना को पसंद आ गई, तो इसको मैंने लिया है। ये बहुत ही प्यारे से इसके अंदर ना इस तरह से गुलाब के फ्लावर से बने हुए हैं। बेडशीट ये है, ये भी बहुत प्यारी है और इसके अंदर ये जो पीला सा फूल बना हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने इसलिए ले ली थी ताकि वो जो हमारे कोने में येलो फ्लावर रखा है ना, जब हम बेड पर इस शीट को बिछाएं तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो बहुत प्यारे लगेंगे, है ना अहमद। चलो हटो, मैं अब इसको बिछाती हूँ। कौन सी बिछाऊं, पिंक बिछाऊं या येलो? येलो। अच्छा, मैं येलो बिछाती हूँ। मैट्रेस के ऊपर पहले मैंने पुरानी बेडशीट इसलिए बिछाई है ताकि मैट्रेस भी गंदा ना हो और बार बार बेडशीट जो है वो गट्ठी ना हो। अब इसके ऊपर जो है ना मैं नई वाली बेडशीट बिछा लूंगी। बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। एक बेडशीट चेंज कर लेने से ना पूरे कमरे का लुक चेंज हो गया। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है बेडशीट। ग्रे, ब्लैक और येलो का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बिल्कुल हमारे फ्लावर के साथ मैच कर रहा है। रूम की सफाई नहीं की है, मैंने कहा लाइट चली जाएगी, पहले मैं आपको बेडशीट दिखा लूं। न्यू बेडशीट बिछाने से ना एकदम कमरा नया नया लगने लग गया। क्लीनर के साथ आमना ने आज मिरर को अच्छी तरह से साफ किया है और ये वाली जो बेडशीट है ना, इसको मैं संभाल कर ऊपर अलमारी में रख देती हूँ। जब ये गंदी हो जाएगी ना तो फिर उठाकर इसको ये बिछा आ गई। मैं इम्तियाज सुपर मार्केट बिस्मिल्लाह पढ़ के चलती हूँ ताकि जो चीज़ महंगी हो यहाँ पर वो सस्ती हो जाए और जो चीज़ मैं लूँ उसके अंदर बरकत हो। हॉल के अंदर ना एसी चल रहा है, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कुछ लोग ना यहाँ पे चीज़ें खरीदने कम और एसी की हवा खाने मेरे ख्याल में ज़्यादा आते हैं। ये 100 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। ये वाला आप ले लें, इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर शैम्पू इतने ज़्यादा है कि इंसान पागल हो जाए कि कौन सा लें और कौन सा नहीं। आ गई हूँ डिटर्जेंट वाले सेक्शन में, यहाँ से कोई सस्ता सा डिटर्जेंट लेकर लेती हूँ। मैं आ गई हूँ साबन वाले सेक्शन में। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि समझ नहीं आता क्या लें और क्या ना लें। साबन ले लेती हूँ लक्स, क्योंकि इसके अंदर 3 साबन है और इसमें मुझे बचत लग रही है। जैसे जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली। अब मैं जा रही हूँ ऊपर आते ही सबसे पहले मुझे नज़र आ गई मेरी ब्राउन शुगर। 2 पैकेट में ले लेती हूँ, ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तानिया की खुराक दाल, जिसको हम घर से ख़त्म नहीं होने देते। मैं
आ गई हूँ मेकअप वाले सेक्शन में। यहाँ से स्किन के लिए मुझे एक स्पेशल चीज़ चाहिए है, वो है ये सईद गनी का रोज़ वाटर। सारे सन ब्लॉक लगे हुए हैं और इन्हीं सन ब्लॉक में से एक सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखे हैं बच्चों के टॉयज़, अगर मोहम्मद अहमद को यहाँ पर मैं ले आऊँ ना तो वो यहाँ से निकलेंगे नहीं, डर के मारे उनको मैं कभी भी यहाँ पर लेकर नहीं आई। सर्दी आई नहीं है और सर्दियों के कपड़े बच्चों के पहले ही आ गए, देख कर ना गर्मी लगने लग गई है। आ गई सब्जी वाले सेक्शन में, देखें क्या हरी भरी सब्जियाँ हैं और यहाँ से मैं ले रही हूँ लहसुन। बच्चों की दवाई जो है ना वो 3000 कुछ रुपए की आई है, उसका बिल तो मैंने पे कर दिया है, लेकिन राशन मैंने तकरीबन 2 हफ्ते का ले लिया है सारी चीज़ें। अभी मैं जा रही हूँ कैश काउंटर की तरफ और देखती हूँ कि उसका बिल जो है ना वो कितना बनता है। अल्लाह करे जितना मेरा बजट है ना उसके अंदर ही राशन आ जाए। मैंने पे कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बजट में सारी चीज़ें आ गई। ग्रोसरी करके मैं घर पर आ गई थी, बहुत ज्यादा थक भी गई थी, ऊपर से बाहर गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मुझे आकर मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद में आराम करने के लिए लेट गई थी और जो राशन में लाई थी ना वो सारा मैंने डब्बों में डालकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। क्या करती हूँ कि मैं जल्दी से जो है ना रात के लिए खाना बना लेती। सर्दियों की ताज़ा और हरी सब्जियां आना शुरू हो गई हैं। ये देखें पालक कितनी फ्रेश है, ये मैं वहां से लेकर आई हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी धोया है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी मिट्टी होती है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बीफ डालूंगी, इससे ये और टेस्टी हो जाती है। और यहाँ पर मोहम्मद और अहमद के लिए मैंने थोड़ा सा साबूदाना भिगो कर रखा है, इसकी खीर बनाऊंगी उसकी। देखिए कितनी ताज़ा और जूसी जो बीट रूट यानी कि चुकंदर है वो भी मैं लेकर आई हूँ और इसके अंदर खीरे हैं, इसका हम बनाएंगे सलाद। आज मैं वहां से लेना भूल गई थी तो अभी मैंने हमजा से थोड़ा सा मंगवा लिया है और काफ़ी सारा मैं लहसन लेकर आई हूँ क्योंकि लहसन जो है ना बार बार ख़त्म हो जाता है। पर बारीक बारीक प्याज चॉप करके मैंने रखा है, इसके अंदर मैंने घी भी डाल दिया है। बस अपना खाना बनाना भी स्टार्ट करते हैं। प्याज ब्राउन हो गया है और यहाँ पर मैंने लहसुन भी पीस लिया है। कुछ लोग ना आसानी के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रमजान में के महीने में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर फ्रीज करती हूँ। बाकी दिनों में मैं इसी तरह से फ्रेश अदरक लहसुन पीस कर सालन में डाल। यहाँ पर इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सारे मसाले, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, सा जीरा, बेजायका नमक और आधे मसाले दूसरे डब्बे के अंदर है, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। डालेंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्च, या धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये मसाले का डब्बा मैं रमजान में लेकर आई थी, ये बिल्कुल बेकार निकला है। एक तो ये मुश्किल बहुत है, दूसरा ये जो इसके चम्मच है ना अगर इसके अंदर हम डालें ना इस तरह से तो ढक्कन इसका बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल परसों मैंने कैबिनेट साफ किए थे ना तो इसके अंदर से ना देखे थोड़ा थोड़ा मसाला भी गिरता रहता है जिसकी वजह से कैबिनेट फिर से गंदा हो जाता है। अब मैं इसको अलग अलग नहीं भूनूंगी, इसके साथ ही मैं इसके अंदर बीफ डाल, सब चीज़ों की मैं एक साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, ऊपर से इसको बंद कर देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब जब गोश्त गल जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे आलू और पालक और साथ ही मैंने यहाँ पर चुकंदर और खीरे का सलाद भी बनाकर रख दिया। जब तक मैं काम कर रही थी यहाँ पर हमारा गोश्त भी गल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू और पानी नहीं डालेंगे, पालक जो पानी छोड़ेगी उसी के अंदर ना आलू भी गल जाएंगे। पर हमारा आलू गोश्त पालक का इतना लजीज सालन बनकर तैयार हुआ है। मैं सोच रही हूँ डाइटिंग को छोड़ें, बस इसको खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं। देख सकते हैं कितना मजे का लग रहा है। अभी हम बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। जब मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी बहन कहती है मेरी बेटी का रिश्ता हमजा के लिए कर लो तो तकरीबन सब लोगों ने मुझे मना किया है कि बचपन में हमजा का रिश्ता कभी भी नहीं करना, बचपन के रिश्ते कामयाब नहीं होते। दूसरी बात, हमजा को अपनी स्टडी कंप्लीट करने दो, उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दो। इस मामले पर बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने आखिरकार अपनी बहन को कॉल की। उसको मैंने हाँ बोली है या ना बोली है मैं आपको बताती हूँ।
अभी मेरी बहन की जो बच्ची है वो सिर्फ 10 साल की है, हमजा 13 साल में लगा है अभी, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं। सोच समझ कर अगर इंसान बात करे, बच्चे जब बड़े हो जाएं उनसे पूछे, तब मंगनी करे, शादी करे, उनकी मर्जी के मुताबिक, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन बड़े बहन भाई ऐसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसी बात करके छोटे बहन भाई को फंसा देते हैं, ना वो इनकार करने के काबिल रहता है और ना वो इकरार करने के काबिल रहता है। आप यकीन जाने ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं ना, इसकी वजह से मैं इतने दिन से इतनी ज्यादा परेशान हूँ। अगर मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ तो तब भी हम बहनों का मरना जीना छूट जाएगा, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं हंसी खुशी बहन से मिलूंगी, जैसे मैं जिस भाई ने घर से निकाला उससे मिली हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरी बहन की नेचर का, वो जिंदगी में कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी, कभी भी मुझसे मिलेगी नहीं। और अगर मैं इकरार कर लेती हूँ, बोलती हूँ कि हाँ ये रिश्ता मुझे मंजूर है, और बड़े होकर मेरे बेटे ने अगर इनकार कर दिया कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, तब भी कोई ये नहीं बोलेगा कि बेटे ने इनकार कर दिया है। सारी बात मेरे ऊपर ही आएगी और ऊपर से वो मुझे बोलेगी कि इतने साल तुमने मुझे इंतजार करवाया है और अब तेरा बेटा कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करनी। तो इन सब बातों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो मुझे समझ में आ रहा था, समझदारी के साथ मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है। रात को मैंने अपनी बहन को कॉल की, मैंने इसको बोला कि आपको पता है अब्बू बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आप बहन भाइयों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो बस मुझे इंतजार इस बात का है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाए आने और जाने के, फिर मैं मरी आऊंगी तो 2-3 बहनें हैं मेरी, वो बैठेंगी, बड़ा भाई बैठेगा, तुम भी अपने रिश्तेदार बिठा लेना। वहां पर सोच समझ कर जो भी हमें समझ में आएगा या लोग दूसरे राय देंगे उसके हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने ये बाजी से बात की है, वो भी खामोश हो गई, मैं भी खामोश होकर बैठ गई। अभी अल्लाह करे मेरे पास कुछ वसाइल हो तो मैं अपने अब्बू को जब पता करने के लिए जाऊं, वहां पहुंचकर हम देखेंगे हमें क्या फैसला करना है क्या नहीं करना। तो इसी के साथ ही अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।